जय मसीह के दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं पुनः एक बार आपका स्वागत करता हूं। आज एक विषय के ऊपर हम बातचीत करेंगे जो है विवेक। एक व्यक्ति को पूछा गया कि आपका मसीह जीवन कैसा है, क्या आप पाप के ऊपर विजय को प्राप्त कर रहे हैं। वहाँ एक नया विश्वासी था, उसने उससे कहा कि मेरे अंदर ऐसा है मानो मेरे अंदर दो कुत्ते हैं, एक बुरा कुत्ता है और एक अच्छा कुत्ता है। उसने कहा तो फिर इन दोनों में से कौन जीत रहा है। उसने कहा हम इन दोनों में से वह कुत्ता जीतता है जिसको मैं ज्यादा खाना देता हूँ। मेरे प्रियो, उसी प्रकार हमारा जीवन में भी है। हमारे अंदर ही बुराई है, हमारे अंदर ही अच्छाई है, परंतु जिसकी ओर हम ज्यादा झुक जाते हैं, जिसके बारे में हम ज्यादा सोचते हैं, वही हमारे जीवन से बाहर निकल कर आती है। यदि मैं अच्छाई के बारे में सोचूं तो अच्छाई मेरे जीवन में निकल आएगी। यदि मैं बुराई के विषय में सोचूं तो बुराई मेरे जीवन में निकल आएगी। तो वही है जो हमारे अंदर अच्छाई और बुराई को बताने वाला, उन दोनों को अलग अलग करने वाला एक व्यवस्था है जिसको हम विवेक कहते हैं। विवेक हमारे अंदर की वह व्यवस्था है जो हमारे हर एक कामों को सही है या गलत है बताती है। विवेक हमारे अंदर का वह न्याय है जो हमारे हर एक कामों को जांचती है, और यदि हमारे काम अच्छे हैं तो वह हमें प्रोत्साहित करती है, परंतु यदि वह काम बुरा है, बुराई हम करते हैं, तो वह उस बुराई के लिए, उस बुरे काम के लिए हमें दोषी ठहराती है, हम पर दोष लगाती है। तो हमारे कामों के लिए जो बुराई काम करते हैं, उन कामों के लिए दोष लगाने वाला बाहर का व्यक्ति पहला नहीं होता, परंतु हमारे अंदर जो विवेक है वही हमारे कामों को जांचता है और हम पर दोष लगाता है। इसलिए आज के इस समय में मैं आपको परमेश्वर के वचनों के द्वारा विवेक के ऊपर मैं बातचीत करूंगा। साधारणतः हम दो विषयों के ऊपर मैं बातचीत करना चाहूंगा, अच्छा विवेक और बुरा विवेक। विवेक अच्छा भी नहीं होता और ना ही वह बुरा होता है। वह तो मनुष्य के व्यवहार के ऊपर, वह अपने विवेक का कितनी बातों को सुनता है, किस प्रकार वह विवेक को अपने जीवन में काम करने देता है, उसके आधारित हम तय कर सकते हैं कि उस मनुष्य का विवेक अच्छा है या बुरा है। मानो यदि कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा है, उस काम के लिए उसका विवेक उसे कहता है कि भाई इसका जो काम तू कर रहा है वह अच्छा नहीं है, वह नैतिक रीति से ठीक नहीं है, समाज के अंदर वह काम अच्छा नहीं है, परंतु वह उस बात को जो उसके अंदर से निकलती है, उस धीमी आवाज को जो उसके अंदर से निकलती है, नजरअंदाज कर देता है और उसी बुराई को थामे रहता है, तो उसके लिए उसका विवेक बुरा है। देखने वाले लोग भी समझ जाएंगे कि इस व्यक्ति के अंदर जो विवेक है वह मरे हुए अवस्था में है, अच्छा नहीं है। परंतु सोच लीजिएगा कि उसी व्यक्ति को जब वह काम करता है और उसका विवेक उसको बताती है कि भाई जो काम तू कर रहा है वो अच्छा नहीं है, वो गलत है, वो अच्छा ठीक नहीं है, लोगों की दृष्टि में, समाज की दृष्टि में, बाइबल की दृष्टि में वह काम अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है, और वह उस बात को जो उसके अंदर से निकलती है मानता है, तो उसके लिए उसका विवेक अच्छा होता है। तो सबसे पहले बात मैं आपको बात करूंगा बुरे विवेक के विषय में। बुरा विवेक का मतलब यह होता है कि कोई भी व्यक्ति जब कोई भी काम करता है या फिर कोई भी बातों को कहता है, तो उसके अंदर से एक आवाज निकलती है कि यह काम गलत है, यह काम अनैतिक है, परंतु वह उस आवाज को जो उसके अंदर से निकलती है दबा देता है, तो उसका विवेक बुरा होता है। बुरा विवेक का मतलब यह नहीं कि उसके अंदर से एक आवाज निकलती है कि तू बुराई करता रह। बुरा विवेक का मतलब यह नहीं कि उसको अंदर से प्रोत्साहन मिलती है कि जो कुछ भी वह गलत कर रहा है वह ठीक है, इसका मतलब वह नहीं होता। परंतु बुरा विवेक का मतलब यह होता है कि उसके अंदर से एक आवाज निकलती है, उसका विवेक उसको बताता है कि तेरा कार्य, तेरा बोल, तेरा चाल चलन ठीक नहीं है, परंतु वह अंदर की निकलने वाली उस आवाज को दबा देता है और उस आवाज की न सुनते हुए भी वो बुराई में लग जाता है, वो बुरे कामों में लग जाता है, तो वही उसको हम कह सकते हैं बुरा विवेक है। और वही बुरा विवेक उसके व्यवहार को, उसके व्यक्तित्व को, उसके स्वभाव को और उसके चरित्र को बदल देती है।
और वैसे ही जब वह बार बार उस विवेक की आवाज को दबा देती है, आप उसके अंदर से निकलने वाले उस दोष भावना को, जो गलत कामों के लिए उसके अंदर से निकलती है, उसको बार बार जब दबा देता है तो विवेक उसके अंदर मर जाता है। फिर उस विवेक उसको दोष नहीं लगाता है। जो भी बुराई काम करता है तो उस बुराई काम के लिए वह दोष नहीं लगाता, परंतु वह उसी में पड़ा रहता है और विवेक उसके अंदर से कोई भी आवाज नहीं निकालता है उसके बुराई के लिए। मतलब उसके अंदर का जो अच्छा विवेक है, सर्वप्रथम वो बुरा विवेक बन गया। वो बुरे विवेक बनने के बाद उसके बावजूद भी जब उसको बताया जाता था अंदर से कि जो काम कर रहा है वह गलत है, आपका जीवन गलत है, परंतु वह अंदर की आवाज को पूरी रीति से दबा दिया, जिसकी वजह से उसका संपूर्ण विवेक जो अंदर था वो मर चुका। बार बार अपने उस विवेक की आवाज को दबाने की वजह से उसका जो विवेक है अभी काम करना बंद कर देता है, उसका विवेक काम करना बंद कर देता है। और अभी उसके जब वह बुराई काम करने के लिए जाएगा, बुरा काम करने के लिए जाएगा, कोई अनैतिक काम जब वह करेगा तो उसका विवेक उसको दोष नहीं लगाएगा। क्यों नहीं लगाएगा? क्योंकि उसका विवेक जो उसके अंदर है वो मरे हुए अवस्था में पड़ जाता है। तो अभी एक सवाल यहाँ आता है कि बुरा विवेक कैसे आता है, एक मनुष्य के अंदर बुरा विवेक कैसे पैदा होता है, या फिर उसका जो अच्छा विवेक जो परमेश्वर ने उसके अंदर जन्म से ही रखा है वो अच्छा विवेक कैसे मर जाता है। तो उसके मर जाने के लिए बहुत सारे कारण हैं, उसमें से कई कारण है, उनमें से कुछ बातों को मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहले है बुरी संगति। जब कोई व्यक्ति बुरी संगति में अपने जीवन को चलाता है या फिर गलत लोगों के साथ जब वो अपने आप को उठना बैठना अपने आप का उठना बैठना रखता है तो उस गलत लोगों के बीच में उसका जो अच्छा विवेक है धीरे धीरे मरता चला जाएगा। यही नहीं, आप इस बात को आपके चारों ओर देख सकते हो। आप उस परिवार को देख लीजिएगा, आप उस व्यक्ति को देख लीजिएगा जिसके घर में हमेशा लड़ाई झगड़े होते हैं, जिसके घर में हमेशा गाली गलौच होते हैं, जिसके घर में उसके माता पिता ऐसे शब्दों का उच्चारण करते हैं जो उचित नहीं है, गाली उनके मुंह में निकलती है, हर एक वाक्य में ऐसे शब्द ऐसे अपशब्दों का उच्चारण होता है। और उसी की वजह से जब उसी के घर का कोई लड़का, उसी के घर का कोई लड़के उसी आवाज को सुनते हुए, उन शब्दों को सुनते हुए जब वह बड़ा हो जाता है तो उसके लिए वह शब्दों का उच्चारण करना, उसके लिए गाली देना, उसके लिए अनैतिक बातों को कहना, अपशब्द कहना कोई बड़ी बात नहीं, कोई बुराई नहीं, परंतु उसके लिए एक आम बात बन जाती है। तो वो उसकी एक आदत गिर जाती है बचपन से उन शब्दों को सुनकर। तो इसका मतलब यह हुआ कि उसके अंदर का जो विवेक है बचपन में यह कहता होगा कि यह शब्द गलत है, परंतु जैसे वो शब्दों को बार बार सुनने की वजह से, उन वाक्यों को बार बार सुनने की वजह से, उन गालियों को बार बार सुनने की वजह से उसके अंदर का विवेक इस बात को मान लिया कि जो शब्द वे सुन रहे हैं वो बुराई नहीं, परंतु वो एक सामान्य शब्द है। तो उसी प्रकार उसके अंदर का जो विवेक है उस बातों को ग्रहण किया, और जब वह बातों को अभी उच्चारण कर रहा है तो उसके लिए कोई गलत नहीं है। विवेक उसको नहीं कहेगा अभी कि यह शब्द गलत है। तो यही होता है मेरे प्रियो, गलत संगति हमारे विवेक को बुरा बना सकती है। ऐसे शब्द जो बचपन से सुनते हम आते हैं तो वह हमारे लिए गलत है, परंतु हमारा विवेक उसकी वजह से मर जाता है। इब्रानी 9 और उसके 14 में इस प्रकार लिखा हुआ है, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। यहाँ पर लिखा हुआ है तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा। जैसे जैसे हम बुराई में अपने समय को बिताते हैं, जैसे जैसे हम विवेक की आवाज को दबाते हैं तो हमारा विवेक मरे हुए कामों में लग जाता है, बुराई कामों में लग जाता है। इसका मतलब यह कि जब भी हम गलत करेंगे, जब भी हम बुराई करेंगे, जब भी हम परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करेंगे तो विवेक हमें दोष नहीं लगाएगा, विवेक अपना काम करना बंद कर देगा। इसलिए मेरे प्रियो, कभी भी अपने विवेक की आवाज को, आपके अंदर से निकलने वाले उस शब्द को ना दबाए जो परमेश्वर ने व्यवस्था के तौर के ऊपर, जो परमेश्वर ने आपको सहायता के लिए सही गलत का ज्ञान आपको हो, इसीलिए उस विवेक को आपके अंदर बिठाया है। आप उस विवेक की आवाज को कभी ना दबाए। यह तो हुआ बुरा विवेक। अभी अच्छा विवेक क्या है? अच्छा विवेक का मतलब यह होता है
कि एक व्यक्ति जो भी काम करता है, जो भी बातें वह बोलता है, जब वह बोल चुका है, जब वह काम कर चुका है, तो वैसे स्थिति में या फिर उस काम को करने से पहले, वो शब्द का उच्चारण करने से पहले उसके अंदर से एक आवाज को आती है कि जो विचार तू कर रहा है बोलने के लिए, जिस काम को तू कर रहा है करने के लिए, वह गलत है। और जब वह अपने अंदर की आवाज को सुनता है और उसको सुनकर जब उस बातों को वह मानता है, तो उसके लिए उसका विवेक अच्छा होता है। जैसे हमने यह भी देखा कि बुरा विवेक बुरी संगति के द्वारा आता है, गलत विचार धारणाओं की वजह से आता है, गलत शब्दों को बार बार सुनने से आता है, गलत कामों को बार बार देखने से आता है। वैसे ही एक अच्छा विवेक अच्छी बातों में आता है। जब आप अच्छी संगति में रहते हो तो आपके पास अच्छा विवेक होगा। जब आप अच्छे लोगों के अराउंड रहते हो तो आपका विवेक अच्छा रहेगा। जब आप बाइबल अध्ययन करते हो, बाइबल के वचनों को सुनते हो, आराधना प्रार्थना संगति में वक्त बिताते हो, तो वह आपके लिए एक अच्छा विवेक उत्पन्न कराएगा। और जब आपके पास कोई न होगा, ना आपके माता पिता आपके पास होंगे, ना आपके पासवान आपके पास होंगे, ना ही आपके पास आपका बाइबल होगा, वैसे स्थिति में आपका हर एक कदम सही है या गलत है, वह सही है या गलत है, इस बात को बताने के लिए आपका विवेक सदैव आपके साथ रहेगा। क्योंकि परमेश्वर ने यह व्यवस्था, यह विवेक हर एक मनुष्य के अंदर डाली है, चाहे वह पृथ्वी के किसी भी कोने में क्यों ना हो, परमेश्वर ने उसके अंदर डाल दिया है। इसीलिए आप अपने विवेक को इसलिए आप अपने विवेक की सुरक्षा करें। जैसे हमने उस वचन को पढ़ा है कि परमेश्वर अपने लहू के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह अपने लहू के द्वारा आपके विवेक को मरे हुए कामों से शुद्ध कर देगा। और एक वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, वहां पर लिखा हुआ है, पहला पत्रस उसके 1:16 में लिखा हुआ है, और विवेक भी शुद्ध रखो, इसीलिए कि जिन बातों में तुम्हारे बदनामी होती है उनके विषय में वे जो मसीह में तुम्हारे अच्छे चाल चलन को अपमान करते हैं लज्जित हो। और एक वचन इब्रानी के पत्री उसका 13 और 18 में लिखा है, क्योंकि हमें भरोसा है कि हमारा विवेक शुद्ध है और हम सब बातों में अच्छी चाल चलना चाहते हैं, और हम सब बातों में अच्छी चाल चलना चाहते हैं। मेरे प्रियो, इस बात को आप ध्यान में रखें, इस बात को आप आज जांच लीजिए कि आपका विवेक सही है, आपका विवेक अच्छा है या नहीं है। क्योंकि परमेश्वर का वचन यह कहता है कि तुम हमेशा अपने विवेक को अच्छा रखो। यदि तुम्हारा विवेक अच्छा नहीं है तो आप उसे अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के लहू से शुद्ध करो, ताकि वह आपके विवेक में से जो भी बातें निकलती है वह अच्छाई की होने दीजिए कि आपका विवेक बुराई को दबाने न पाए, होने दीजिए कि आपका विवेक गलत बातों को दबाने न पाए, होने दीजिए कि आपका विवेक बुराई कामों में आपको प्रोत्साहित करने न पाए, परंतु परमेश्वर के सम्मुख में रहकर अपने विवेक को शुद्ध करें, ताकि जब भी कोई आप गलत शब्दों के उच्चारण करोगे आपका विवेक बताएगा कि यह गलत है। जब भी आप गलत कामों की ओर झुकोगे आपका विवेक आपको कहेगा कि यह गलत है। जब भी आप अपने आप को बहकाओगे, अंधेरे में ले जाओगे, ऐसे काम करने के लिए जो दूसरों की दृष्टि में तो नहीं दिखेंगे परंतु वह गुप्त होंगे, परंतु गलत होंगे, लेकिन परमेश्वर की वचन के परमेश्वर के उस विवेक के द्वारा जो आपके अंदर परमेश्वर ने अपने लहू के द्वारा शुद्ध कर दिया है, वह विवेक आपको बताएगा कि सही क्या है और गलत क्या है। इसलिए मेरे प्रियो, अपने विवेक को मरने ना दे, अपने विवेक को मरने ना दे, अपने विवेक को परमेश्वर के लहू के द्वारा शुद्ध रखे, अच्छा रखे, ताकि वह आपको एक आत्मिक जीवन जीने के लिए सहायता कर सके, आपको आगे बढ़ा सके। प्रभु आप सबों को आशीष दे। यदि आप मेरे सेवकाई को पसंद करते हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अन्य मसीह भाई बहनों तक पहुंचाने के लिए आप मेरे सहायता करें। जय मसीह।